हेलो एवरीवन, वेलकम टू AR नर्सिंग क्लासेज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी की एक सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट लर्निंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो हम बात करते हैं साइकोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट यूनिट है अपनी लर्निंग के बारे में। ठीक है, तो लर्निंग जिसका जो हिंदी वर्ड है सीखना, अर्थात अधिगम, किसी चीज़ का अधिगम होना। ठीक है, तो जो लर्निंग जो वर्ड है अपना, इसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब हम बचपन में जब हम होमवर्क करते थे, टीचर हमें कोई भी टॉपिक्स देते थे तो उन्हें बोला जाता था कि हमें इसको लर्न करना है, यानी कि इसको सीखना है। तो कहीं ना कहीं हम बचपन से ये वर्डिंग बार बार में सुनते आ रहे हैं। और आजकल के जो बहुत सारे मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं या जो बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स बन रहे हैं, वो भी ना कहीं इंडिकेट करते हैं अपने को लर्निंग के लिए। तो जो साइकोलॉजी के जो बहुत सारे बिहेवियरिस्ट है, यानी जो व्यवहारवादी है, जो जिन्होंने साइकोलॉजी के अंदर एक स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, उन्होंने लर्निंग को बहुत अलग अलग प्रकार से समझाया है, अलग अलग ढंग से अपने अपने हिसाब से उन्होंने बताया है। ठीक है, जो लर्निंग उनके अनुसार, तो किसी के अनुसार एक अलग लर्निंग को समझाया गया है, लेकिन अगर हम सबका कंक्लूजन निकालते हैं तो सबसे जो अच्छी और एक इफेक्टिव जो डेफिनेशन अपने सामने आती है वो लर्निंग की यह है कि लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज। यानी कि लर्निंग क्या होती है, अधिगम क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के अंदर परमानेंट चेंज होना, यानी कि स्थायी रूप से क्या आना, परिवर्तन आना, क्या कहलाती है, लर्निंग कहलाती है। तो परमानेंट चेंज होना चाहिए किसके अंदर, बिहेवियर के अंदर। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बिहेवियर के अंदर अगर परमानेंट चेंज हो रहा है तो वो कहलाती है उसकी लर्निंग। और जो ये जो चेंज आ रहा है उसके अंदर, डेट अकर यानी होता है होना, जो होता है किसकी वजह से, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो उसके जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस है, यानी वो जितने अनुभव उसने लिए हैं उसके अनुसार उसके बिहेवियर में क्या हो रहा है, एक स्थायी रूप से परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं लर्निंग, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या मानी जाती है, अपनी डेफिनेशन मानी जाती है। अब बिहेवियर में हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। किसी भी पर्सन के बिहेवियर में चेंज आते जाएंगे, लेकिन इसका कहने का मतलब यह है कि चेंज कैसा होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। सेकंड लाइन है कि ऑल चेंजेस आर नॉट लर्निंग, यानी बिहेवियर में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, सारे के सारे जो चेंज है वो क्या नहीं है, सारे के सारे जो चेंज है वो परमानेंट नहीं है। तो जो परमानेंट चेंज होगा वो ही क्या कहलाएंगे, लर्निंग कहलाएगा। लेकिन अगर जो चेंज परमानेंट नहीं है वो लर्निंग नहीं कहलाएगा। अगर मान लो उदाहरण के लिए, अगर हमें डिजीज कंडीशन हुई है या हम मान लें हमें कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी हुई है, तो उसके अंदर अगर चेंजेज आ रहे हैं तो व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ, ठीक है, लेकिन वो जो परिवर्तन हुआ है वो टेम्परेरी है, यानी कि स्थायी रूप से परिवर्तन नहीं है। तो हम उसको क्या नहीं कह सकते, लर्निंग नहीं कर सकते। अगर थकान के अंदर हमें कोई चीज़ हमने क्या किया, लर्न की है, तो वो हमें क्या नहीं कह सकते, उसको लर्निंग नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए अगर मान लो मैं किसी पर्सन के सिर पे अगर बंदूक रख के उसको बोलूँ कि ये काम करना है, ठीक है, तो वो जो उसकी लर्निंग नहीं होगी, वो काम तो कर देगा लेकिन उसकी क्या नहीं होगी, लर्निंग नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी परमानेंट चेंज नहीं है, वो एक टेम्परेरी चेंजेज है। अगर आप हाईली एक्साइटेड में, गुस्से में अगर कोई काम कर रहे हो तो वो क्या है, एक परमानेंट चेंज नहीं है, वो किसी न किसी फैक्टर की वजह से आपने वो काम किया है। तो जितने भी चेंजेज होते हैं बिहेवियर में वो सारे लर्निंग नहीं है। लर्निंग सिर्फ वही चेंजेज माने जाएंगे जो हमारे क्या हो, परमानेंट हो। एग्जाम्पल के लिए हमने बचपन से क्या सीखते हैं, हम साइकिल चलाना सीखते हैं। तो जो साइकिल चलाना सीखते हैं हम धीरे धीरे क्या करते हैं, साइकिल सीखते जाते हैं और उसको बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या किया, धीरे धीरे अपने जो बिहेवियर था पर्सन के में, उसमें हमने क्या किया, चेंज किया। अब वो चेंज हमेशा के लिए हो गया, परमानेंट हो गया। अगर मान लो मैं 5-10 साल के लिए साइकिल चलाना छोड़ दूँ, फिर 10-20 साल बाद में अगर साइकिल चलाऊंगा तो वो मेरे बिहेवियर में अभी भी वो चेंजेज तो है, वो लर्निंग है। हो सकता है कि वो कम हो, प्रैक्टिस से वापस से बढ़ जाएगी, लेकिन वो हमेशा रहेगी। यानी कि एक बार अगर लर्निंग हो गई तो वो हमेशा परमानेंट बिहेवियर में क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है। इसका मतलब ये है, यानी टेम्पररी चेंजेज लर्निंग नहीं है। जितने भी परमानेंट चेंजेज है वो सारे क्या है, अपने लर्निंग होती है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि जो लर्निंग है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जो लर्निंग है वो क्या क्या गुण रखती है, उन गुणों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला है क्या है कि लर्निंग इज अ यूनिवर्सल। लर्निंग क्या है, एक सार्वभौमिक है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह के लिए है, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, ऐसा नहीं है। लर्निंग हमेशा यूनिवर्सल है। हर एक जीव के अंदर, हर एक जगह पे, सब जगह लर्निंग पाई जाती है। इंसान से लेके जानवरों से लेके आजकल तो जो पौधे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो जो लर्निंग है इस पृथ्वी के हर कोने में, हर जीव के अंदर क्या पाई जाती है, लर्निंग पाई जाती है। और जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके, यानी वुम से लेके टॉम तक, यानी वो जब से बच्चा बनता है तब से लेके जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वो सीखता ही रहता है। तो जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, हमेशा यूनिवर्सल है। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है कि लर्निंग इज अ गोल ओरिएंटेड। लर्निंग क्या है, एक गोल ओरिएंटेड है, यानी लर्निंग एक कुछ ना कुछ क्या रखती है, गोल रखती है, कुछ ना कुछ इसका लक्ष्य होता है।
कि हम कोई भी अगर काम कर रहे हैं, कोई भी क्या करें, व्यवहार में अगर कोई भी चेंजेज आ रहा है, लर्निंग कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, आज हम ये लर्निंग ही पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें साइकोलॉजी में क्या करनी, स्ट्रॉन्ग बनानी है, या जिसका कोई भी कुछ भी गोल होगा, तो कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ को करने के लिए जो सीखते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है। तो लर्निंग हमेशा क्या रखती है, गोल रखती है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग। अब ऐसा भी नहीं है कि आज हमने सीखा और कल हम इस चीज़ों को क्या कर दे, छोड़ देंगे, क्योंकि हमने पहले बताया कि जो लर्निंग है वो क्या है, परमानेंट चेंज है। अगर एक बार लर्निंग हो गई तो लाइफ लॉन्ग, जीवन भर वो क्या रहेगी, हमारे साथ रहेगी। तो ये लाइफ लॉन्ग है, ये ऐसा नहीं है कि आज सीखे 10 दिन बाद 20 दिन बाद भूल गए, ऐसा नहीं है, हमेशा लाइफ लॉन्ग रहती है। फिर नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है कि हमने जितने भी एक्सपीरियंस गेन किए हैं, जितने भी हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, उन एक्सपीरियंस को क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, यानी उनके बीच में सामंजस्य बैठाती है, एक फ्रेमवर्क करके फिर क्या करती है कि इफेक्टिव लर्निंग निकल के आती है। जितने भी हम अपने पास अनुभव है, उन अनुभवों को क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाती है। नेक्स्ट है कि लर्निंग इज ए प्रोसेस। लर्निंग क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। प्रोसेस भी कौन सी है, मेंटल प्रोसेस है। लर्निंग क्या है, एक अपनी माइंड की एक प्रोसेस है जो क्या करती है, एडजस्टमेंट करती है, यानी जो अपना एनवायरनमेंट है, जो लर्नर है, उसके बीच में क्या बैठाती है, तालमेल बैठाती है, सामंजस्य बैठाती है, और फिर क्या करती है, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करती है। तो कह सकते हैं हम कि लर्निंग एक क्या है, मेंटल प्रोसेस है, और क्या करती है, एडजस्टमेंट का काम भी करती है। इसके बाद में क्या है कि लर्निंग इज ग्रेडुअल। लर्निंग क्या होती है, ग्रेडुअल है, यानी कि क्रमिक रूप से बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं तुरंत कुछ भी बोलूं और तुरंत सीख जाऊं। अभी मान लो मैं साइकिल चलाना बोलूं तो मैं तुरंत साइकिल सीख जाऊं, ऐसा नहीं है। लर्निंग क्या होती है, क्रम से होती है। क्रम से कैसे, मान लो मेरे को साइकिल चलाना है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं आज से उठा कि हाँ चलो साइकिल चलाना है, साइकिल चला के मैं सीख गया तुरंत, ऐसा नहीं है। पहले मैं साइकिल को धीरे धीरे चलाने की कोशिश करूंगा, फिर उसके ऊपर सीट के ऊपर बैठ के चलाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं गलियों में घुमाऊंगा, फिर थोड़ी सी दूर रोड पे लेके जाऊंगा, फिर मैं हाईवे पे लेके जाऊंगा। यानी कहीं ना कहीं हम एक स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, लर्निंग को सीखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लर्निंग इज ए ग्रेडुअल, यानी लर्निंग क्या है, क्रमिक रूप से क्या होती है, सीखते हैं।